हिमालय में दो अनोखे प्राणी बातें कर रहे थे। एक थे लॉर्ड गरुड़, जो विष्णु जी के पावरफुल वाहन हैं, और दूसरे थे एक वाइज मैन काकभूषुंडी, जो एक कौए का रूप ले सकते थे। बातचीत के दौरान गरुड़ को बहुत सरप्राइज हुआ जब काकभूषुंडी ने बताया कि उन्होंने रामायण 11 बार देखी थी। गरुड़ ने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। तब काकभूषुंडी ने एक सरप्राइजिंग सीक्रेट शेयर किया। वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे। उन्होंने रामायण 11 बार देखी थी, हर बार अलग अलग ट्विस्ट के साथ, और महाभारत को 16 बार प्ले आउट होते देखा था, हर बार अलग अलग आउटकम के साथ। लेकिन उन्होंने दक्ष यज्ञ भी 2 बार देखा था, पर उसे दोबारा देखने नहीं गए क्योंकि वो हर बार एक ही तरह से एंड होता था। ये है काकभूषुंडी की इनक्रेडिबल स्टोरी, जो एक कर्स की वजह से कौआ बन गए थे, पर बाद में उन्हें टाइम और स्पेस में ट्रेवल करने की अमेजिंग पावर मिल गई। पर उन्हें ये कर्स क्यों मिला और किसने उन्हें टाइम से परे जाने की पावर दी? टाइम ट्रेवल की इस फैसिनेटिंग स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। एक बार एक नॉलेजेबल ब्राह्मण था जो भगवान शिव की गहराई से पूजा करता था। उसकी लाइफ अयोध्या के एक यंग मैन से क्रॉस हुई जो भगवान शिव का डिवोटेड वर्शिपर था, लेकिन प्राइड और एरोगेंस से भरा हुआ था। ये यंग मैन ब्राह्मण का स्टूडेंट बनना चाहता था, लेकिन उसे भगवान राम से चिढ़ थी और वो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करता था। गुरु ने पेशेंस से समझाया कि भगवान शिव भी राम का रेस्पेक्ट करते हैं, फिर भी वो लड़का राम के प्रति डिसरेस्पेक्ट दिखाता रहा। एक दिन जब वो यंग मैन शिव मंदिर में मेडिटेशन कर रहा था, तब उसके गुरु वहां आ गए। अपने टीचर को इग्नोर करते हुए और एरोगेंस दिखाते हुए उस यंग मैन ने गुरु को ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन कंपैशनेट ब्राह्मण ने अपने स्टूडेंट की डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड को माफ कर दिया। भगवान शिव यंग मैन की एरोगेंस से गुस्सा होकर उसे सांप बनने और एक पेड़ के ट्रंक में रहने का श्राप दे दिया। डर और कंपैशन से भरे गुरु ने भगवान शिव से गहराई से प्रार्थना की, श्राप हटाने की रिक्वेस्ट करते हुए। ब्राह्मण की डीप डिवोशन से मूव होकर भगवान शिव मान गए। उन्होंने श्राप को चेंज कर दिया, कहा कि पहले वो यंग मैन सांप बनेगा, फिर 1000 नॉन ह्यूमन जन्म लेगा। इन फॉर्म्स में उसे कोई पेन फील नहीं होगा। इन 1000 लाइफ्स के बाद ही वो फिर से ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और भगवान राम की ग्रेस पाएगा, अपने सारे पास्ट लाइफ्स को रिमेम्बर करते हुए। इन 1000 लाइफ्स के बाद वो यंग मैन भूषुंडी बन गया और भगवान राम की ब्रेवरी की स्टोरीज में डीप इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। उसकी सर्च उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां फेमस सेज लमासा रहते थे, भगवान राम के बारे में जानने की कोशिश करते हुए। लेकिन लमासा तो गॉड के फॉर्मलेस और शेपलेस नेचर के बारे में टीचिंग पर फोकस थे। भूषुंडी ने जिद पकड़ी, वो बस भगवान राम के बारे में ही सुनना चाहता था। उसकी स्ट्रॉन्ग डिवोशन आखिरकार लमासा के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई, जो गुस्से के एक पल में उसके गुस्से और जिद की वजह से उसे क्रो में बदल दिया गया। भूषुंडी ने शांति से शाप को एक्सेप्ट कर लिया और जाते वक्त लॉर्ड राम का नाम चांट करता रहा। जब लॉर्ड शिव ने भूषुंडी के शाप के बारे में सुना तो उन्होंने लोमस को कहा कि वो भूषुंडी को ट्रू डिवोशन अचीव करने में हेल्प करे। अपनी गलती रियलाइज करके लोमस ने सॉरी कहा और भूषुंडी को अपना सारा नॉलेज टीच करना स्टार्ट कर दिया। बाद में लॉर्ड राम ने भूषुंडी को स्पेस और टाइम को पार करने की अमेजिंग एबिलिटी दी। इस गिफ्ट के साथ उसने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार ऑब्जर्व किया, हर बार अलग अलग इपोक्स में डिफरेंट आउटकम्स देखे। रिजल्ट में भूषुंडी इमॉर्टल हो गया और काकभूषुंडी के नाम से जाना जाने लगा, जो उसके क्रो फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता था। उसकी इमॉर्टैलिटी ने उसे चिरंजीवियों में शामिल कर दिया, जो इटर्नल बीइंग्स हैं और अपना ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म मेंटेन करते हैं।